अलीगढ़ के लौंडू की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका अशर देख 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जयशंकर को मिलता है। सर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मोइज़ो जो हैं वो, उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। उन्होंने जो है आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मोइज़ो साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे, तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो रहे हैं घर हमारे, और क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहाँ रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता है भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहाँ पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, तो वो चलेगा। बताओ, अमेरिका की तरह एस जयशंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फ़ायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के तल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ़ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाएगी? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते। ठीक है, तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस इकानमी है और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 2nd नंबर पे आ गई है, 1st नंबर पे आ गई है। तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हम अपनी कौम का इमेज बढ़ाएंगे, इससे इकानमी फ़ायदा होगा। हम लोग भी तो कहते हैं ना कि गिलगित जाओ, यूरोप जाने की बजाय अपने ही कंट्री में जो है ना स्पेंड करो अपना टाइम, हॉलीडे टाइम, ये सारा कुछ। सऊदी अरब ने नियोम जो वो आइलैंड बिल्डअप कर रहा है वो भी यही है कि यार ये सारे जो लोग हैं अपने ही कंट्री में एंजॉयमेंट करें, एक्सपेंस आउट करें। ठीक है, तो उसको जो है ना इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। अगर ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो उसको ठीक किया जाए। मालदीव के अगर प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, आपस में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मज़े की बात है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और हमने हमेशा इंडिया को इसी बात पे टारगेट किया है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जाता है। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है गुजरात पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन आप देखें कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और वो किस तरह इंडिया की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया देख लें, आप ईरान इराक देख लें, आप यूएई देख लें और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बहुत सारी इस्लामिक कंट्री, मालदीव ने बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है।
पहली बात तो देखें ना आप, ये कि जो इनका रुझान बढ़ रहा है कि जैसे सैम भाई ने बात की कि ये सारे इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं। अब जो एक बड़ा मुल्क है, अब वो इनकी तरफ रुझान कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि जी पहले वो आ रहे थे अब ये जा रहे हैं। अब देखें जो आपने सऊदी अरब की बात कीजिए, वो उनका प्राइम मिनिस्टर भी उनसे गुफ्तगू कर रहा है कि सारा कुछ कर रहा है। अब देखें वो एक तगड़ा मुल्क है जिसे कहते हैं। अब ऐसे पाकिस्तान है, आप जैसे मजहब बेद आपने बात की कि मजहब बेद आप देख लें, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे शिया का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉपुलेशन है। अब जैसे इंडिया एक टारगेट करता है बंदों को, वो मुल्क को टारगेट ऐसे करता है कि भाई पाकिस्तान आपको निचौड़ कर देगा, इंडिया आपको, अमेरिका आपको निचौड़ कर देगा, आप मेरे पास आओ मैं आपको हेल्प करूंगा। वो इसीलिए मालदीव भी ऐसे ही, अब उन्होंने आंखें दिखाई हैं, आंखें दिखा के उन्होंने बोला क्या बिगाड़ लोगे मेरा, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने कहा जी आप मेरा क्या उंगली तक नहीं निचोड़ सकते मेरी, आप कह रहे हो। वो जैसे उन्होंने अपना जजीरा बना लिया एक किस्म का, उन्होंने अपने कहते जी ये तो अब हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम जैसी वैल्यू खत्म होगी उन्होंने कहा जी हम जाते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कहते हैं घुटनों टेक आपने बात की। लेकिन अकड़ टूट गई ना मालदीव्स की, अकड़ टूट गई सारी मालदीव्स की। इंडिया को आंखें दिखा रहा था। आप मुझे बताएं, इंडिया को आंखें दिखाना कोई आसान काम है? अकड़ हर बंदे की टूटती है। देखें ना जैसे मैं अब इसको आंखें दिखाऊंगा, ये कहता तूने मुझे आंखें क्यों दिखाई है, वो एक इतना बड़ा मुल्क है। अब जैसे आपने अकड़ की बात की, उन्होंने आपने बोला घुटनों टेक, उन्होंने जाकर जी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि जी हमारे तल्लुकात मजबूत करें, ये करें वो करें। अब उन्होंने पहले आंखें दिखाई, अब वो जा रहे हैं। अब उनका जजीरा जो एक बन गया मालदीव को नजर आ गया, ये जजीरा इनका बिल्ड होगा, अब हमारी वैल्यू बहुत डाउन चली जाएगी। मैं इनसे एक वो कहते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान है, अब कह रहा है जी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे एक मिसाल दूंगा आपको मैं, अब KPK से कुछ नहीं हो रहा, KPK के जो अमीन गंडापुर है, जो ऐसे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कोई एक मैंने कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। साइम देखिए, अब जैसे ही मालदीव्स के प्रेसिडेंट गए हैं इंडिया, जाते ही वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से मिले, उनकी 1 to 1 उनसे मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। डेफिनेटली ये मीटिंग एक नहीं है, आगे भी बढ़ेंगी। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान भी आए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में आने से पहले ही कह दिया कि भाई हम यहाँ पे किसी लीडर को मिलने नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात करने नहीं आ रहे, हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आ रहे हैं, SCO समिट अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। इससे हमारे से तो फिर मालदीव्स है ना, कम से कम वो मालदीव्स को के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिल तो रहे हैं, उन्होंने हमारे बंदों से मिलने से और बातचीत करने से ही मना कर दिया है। बिल्कुल। जब आप मुशर्रफ के दौर पे देखेंगे तो उस टाइम पे भी इंडिया की यही बात रही है हमेशा से कि आप टेररिज्म ख़त्म करें, क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है, आपके बंदे आके कश्मीर में कार्रवाइयाँ कर जाते हैं, आप वो ख़त्म करें, टॉक्स और कन्वर्सेशन फिर चालू होंगे। ठीक है, उनकी पहली बात ये है। पाकिस्तान कहता है कि कन्वर्सेशन करें, आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी ख़त्म होगी और आप कश्मीर का इशू सॉल्व करें। मुशर्रफ का भी यही था। मुशर्रफ के आगाज़ के दिनों में, आगाज़ के सालों में आपने देखा होगा कि कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ी इंडिया में। तो जब दहशतगर्दी बढ़ी तो कन्वर्सेशन हुई तो मुशर्रफ ने कहा कि मेन एजेंडा आप लोग सॉल्व कर नहीं रहे, कश्मीर पे जब बात करते हैं तो उस वहाँ पे बात लेके नहीं जाते और आप कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करो। इस तरह नहीं होगा। जय श्री राम को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बुला रहा हमारा, जयशंकर जो भी है उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बुला रहा, वो PTI का जो बंदा है वो बुला रहा है। वो उसका क्या मुफाद है हमारे लिए बनाने के लिए? सर SCO मीटिंग हो रही ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको अटेंड करने आ रहे हैं। लेकिन जो हमें बताया गया कि जी ये जो हमारे साथ ये जो शेलिंग कर रहे हैं, ये खराब खान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जी कि उनको निकालने के लिए हमारी हेल्प करें, हमें बंदे भेजे, हमने बाहर निकलना है, हमारे सपोर्ट करें हमारी। ये क्या दुख बनता है उनको सपोर्ट करने का, उनसे सपोर्ट लेने का? बोला है कि हम अपने PTI वर्कर्स को भेजेंगे जयशंकर को वेलकम करने के लिए। उन्होंने जयशंकर को खुलेआम दावत दे दिया है कि आप PTI के जलसे में आएँ और यहाँ पे आके लोगों से खिताब करें, हमारे धरनों में, हमारे प्रोटेस्ट में। आप मुझे बताएं, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि आने से पहले ही कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मिलने वाले आपसे, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, और एक तरफ हमारे PTI का जो लोग हैं वो उन्हें दावत दे रहे हैं खुलेआम कि आप आए हमारे जलसों में शिरकत करें। मैं पाकिस्तान में ये कहूँगा, मैंने 2018 में इमरान खान को वोट दिया था। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी बंदा हमें आइडियोलॉजिकल नहीं मिला कि वो एक ही नज़रिए पे टिक के खड़ा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे इमरान खान खिताब कर रहे थे ना, पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि मजहब कार्ड, खान साहब मजहब कार्ड का इस्तेमाल करें। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी लेके नवाज शरीफ को कह रहे हैं जी आप इंडिया से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सारा कुछ ठीक है, तो आप इंडिया के मतलब आप गद्दार हैं, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखेगा वो गद्दार है। अब फिर से ये खुद लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडिया हमारी हेल्प करो, जयशंकर ये वो, PTI कह रही है। बिल्कुल यही बात नसाइम मैं आपसे एग्री करती हूँ। ये वही लोग हैं जो कहते रहे हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये वही लोग हैं, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में आए तो इन लोगों ने जो है मुस्लिम लीग नून पर उंगलियां उठाई। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ, और आज
वही लोग जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर को कह रहे हैं कि हमारे मसले हल करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर नून लीग की बात की, इमरान खान की बात की। अब मुझे एक बात बताएं, ये अब जब नून लीग का जो बंदा नवाज शरीफ साहब गए थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में गए थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तब इन्होंने तो प्रोपेगेंडा नहीं किया कि जी जय श्री राम को बुलाएं, जय शंकर को बुलाएं, पाकिस्तान में बुलाएं, हम प्रोपेगेंडा करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकालेंगे। इन्होंने तो नहीं कहा। ये खान 2 साल, अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ, सजा नहीं भुगती, लोग बाहर आके बोलना शुरू हुए कि जी हम इंडिया से सपोर्ट लेंगे। ये किस हद से सपोर्ट ले रहे हैं वहाँ पर? पहले तो ये नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पर अख्ताब करा होता है बैठ के ऊपर, जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम एक मुल्क है, हम अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले हैं। तो अभी ये इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को क्यों बातें मान रहा है? जाके इंडिया को क्यों कह रहा है हमारी सपोर्ट करो? वही इमरान खान साहब हैं जो ऑन कैमरा कॉन्फ्रेंस में बैठ के ओए मोदी कह के बात करते थे, और आज इनके वर्कर्स कह रहे हैं कि हम जयशंकर को वेलकम करने एयरपोर्ट जाएंगे। ये अपनी एक बात पे टिका है ही नहीं। ये इसका एक खिताब उठा कर देख लें, एक खिताब इसने एक और बात की होगी, अगले खिताब में इसने बोला अगर नहीं ये तो मैंने वैसे ही कर दी थी, मेरे तो मुंह से निकल गई। ये कोई बात है करने वाली? इमरान खान ने ये कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, IMF के पास जाएंगे खुद मुख्तारी चली जाएगी। तीन किस्तें नहीं दी इमरान ना खान IMF के को, तौर पे तीन किस्तें नहीं दी हमारा IMF को। स्टेट बैंक जो था ना वो IMF के बिल्कुल रेगुलेट होने लगा। IMF डायरेक्ट कर रहा था कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज किस तरह की होंगी, ठीक है। IMF के अंदर भी ये IPTI का बंदा बैठा हुआ पहला था। यूटर्न, दूसरा यूटर्न फजलुर रहमान को क्या कहता था? डीजल धरने में सरेआम कहता था। अब फजलुर रहमान अच्छा हो गया। 2 बातें हो गई। अमेरिका के खिलाफ बहुत सारी बातें करता रहा, फिर ट्रंप से मिला और ये सारी बातें 3 हो गई। इंडिया के खिलाफ बहुत ही कहता रहा कि यार नवाज शरीफ जो है वो गद्दार है, ये है वो है, फिर इंडिया से रिकन्सिलिएशन की बातें हो रही हैं, ठीक है। हर तरह का यू टर्न लिया है। कल मैं इसकी स्पीच देख रहा था, उसमें ये कह रहा था ये पता नहीं क्या है, फजलुर रहमान PDM आए दिन इन्होंने जलसे किए होते हैं, धरने दिए होते हैं, इकानमी डैमेज होती है, रोड ब्लॉक होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं चल पाती, तो अल्टीमेट इफेक्ट जो होता है गरीब के ऊपर होता है, ठीक है। टमाटर, प्याज, आम जो कमोडिटीज़ हैं इनकी इन्फ्लेशन होती है, रेट हाई हो जाता है। अब जब हम देखें ये बंदा डी चौक पे 113 दिन इसने धरने किए, अब इसके धरने चल रहे हैं। चाइना से एक वफद आ रहा था, धरने चल रहे हैं। आगे SCO मीटिंग आ रही है तो उसमें भी इनके धरने होंगे, ठीक है। हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे? खान साहब खुद मुख्तारी की बात हमारे लिए करते हैं। पैगाम जी कि आप अगर बात कर रही हैं ना कि आप स्वाद को देख लें, क्या इन्होंने यूरोप बना दिया पकड़ के? कितनी देर इनकी हुकूमत रही? आप KP का देख लें, क्या इन्होंने यूरोप बना दिया उनको पकड़ के? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नवाज शरीफ ने बात की थी ना कि अगर मेरी हुकूमत रहती तो मैं यूरोप बना के दिखाता, इन्होंने हुकूमत उठा दी। नवाज शरीफ ये भी बोला था कि हम IMF को खत्म कर देंगे, तो ये लेके भी यही लेके आया वहाँ पर। पता है अभी अमेरिका गए थे हमारे पाकिस्तान के जो हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहां जाके मजीद कर्जा लेकर आए हैं जो कि अभी पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों से निकलेगा। आपको पता है इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो आज इन्हें चंद डॉलर के लिए IMF के पास, यूरोप के पास और अमेरिका के पास ना जाना पड़ता। एक मिसाल ऐसे है कि एक जो घर का सरबराह है ना, वो घर को इजीली चला सकता है कुछ मुश्किलों से। एक जो मुल्क है ना, उसको चलाने के लिए टाइम लगता है। अब क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? अब जब से ये अब नवाज प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज साहब, महंगाई कम हो रही कि नहीं हो रही? आहिस्ता आहिस्ता नीचे उरूज से कम हो रही है, नीचे आ रही है। तो यही है ना, बात ऐसी है कि भाई आप उनको टाइम तो दें। टाइम नहीं देते, आते हैं कंटेनर निकाल लेते हैं। हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, बल्कि छोटी नहीं बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसे हमने हमेशा अपना अजली दुश्मन समझा है, नरेंद्र निकले मैम, मुझे बताएं वहाँ कितनी वो शेलिंग हुई है, वहाँ कितने धरने लगे? मुझे एक धरना मोदी ने अपनी मुखालफत जमात पर कितने मुकदमात किए हैं। ये अलीगढ़ के लौंडू की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ? मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका अशर देख 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। अब आप ये देख लें कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान ही नहीं आए, उनके बावजदाद ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया, और आज देखें वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे। यकीन करें जब उनसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमारे बावजदाद का बड़ा बेहतरीन फैसला था जो हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए। ये बात है कि हज़ारों साल से जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे थे, एक दूसरे की होली में और ईद में बिल्कुल मिलते थे, उनको अचानक आके एक बंदा बताता है कि 2 कौमी नज़रिया और हम इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। जो 24 करोड़ और बाकी वो रह रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो उसकी बुनियाद पे पार्टीशन होती है। पार्टीशन होती है तो जागीरदार वडेरे, ठीक है, गोरों के जो उस टाइम पे जो मतलब एक पपेट थे, कठपुतली थे, उन लोगों ने आके पाकिस्तान को संभाल लिया। जो अशराफिया थी, जो तिजारत करने वाले लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पाकिस्तान बन गया, वेलफेयर स्टेट नहीं बनी। पाकिस्तान बन गया, ताजिर हाकिम हो गए, सियासतदान हाकिम हो गए, गरीब अवाम उधर की उधर ही है।
तो कुछ नहीं मिला ये हमें। बताएं कि डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी तो वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ो से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी 1-on-1 मीटिंग हो रही है, वो नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जो कि उन्होंने आना है, क्या लगता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है? क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि भाई हमसे उम्मीदें ना रखें। हमारे शाह महमूद कुरैशी एससीओ मीटिंग में गोवा गए थे, तो उसमें जो है ना एस जयशंकर यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ तक बात ठीक है, एससीओ है, उसमें रशिया, चाइना है, सेंट्रल कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो एक रीजनल ब्लॉक है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को एशिया में कम करने के लिए। उस हिसाब से हमने देखना होता है कि पोजीशन क्या है। इंडिया पोजीशन ले रहा है एज अ न्यूट्रल, कि हम यहाँ पे भी हैं और वेस्टर्न अलायंस में भी हैं, तो वो इंटरनेशनली उस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। पाकिस्तान से कोई वो ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे। तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो रहे हैं घर हमारे, और क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहाँ रूल रही है। मारेगा, हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहाँ पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, तो वो चलेगा। बताओ मुझे एंड पे आके। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई जंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है, न्यूट्रल सीन रहते रहेंगे। इंडिया की पॉलिसी ये है कि जो है ना पाकिस्तान के रिएक्ट नहीं करना, पाकिस्तान जैसा चल रहा है वो चलता रहे, हम अपने मुल्क को डेवलप करेंगे। आईटी में देख लें आप, बाकी काफ़ी सारी फील्ड में देख लें, वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, उनका नज़रिया यही है। हम हैं कि बस देश भागते हैं, मुल्क का बेहतरी चाहते हैं मुल्क की, देखते हैं क्या होता है। जब से म्यूजिक आए हैं वो सीधा एस जयशंकर से मिले हैं, तो इससे क्या हमें ज़ाहिर क्या होता है, सबक क्या मिलता है कि ये उसकी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है एस जयशंकर की, सुब्रमण्यम एस जयशंकर की, वो उसी का समर है, उसी का फल है कि उन्होंने इनवाइट किया है प्रेसिडेंट साहब को कि वो इंडिया में आए। अब इससे कुछ अर्सा पहले इनके ताल्लुकात एक जजीरे पे ना बेस्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है ना वो बिगड़ गए थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको पता है ये बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है आपकी इंडिया की, उन्होंने बड़ी लान तान शुरू कर दी, बड़े जो हैं आप ये कह लें कि अटैक जो है हर तरह का बायकॉट किया इंडियन कम्युनिटी ने मालदीव्स का। आपको पता है कि एक दिन में 10-10 फ्लाइट जो हैं वो मालदीव्स की कैंसिल हुई थी, और मालदीव वो जजीरा है जो आपको पता है टूरिज्म पर ही चलता है। इंडियंस ने टोटली बायकॉट कर दिया, इनके रेस्टोरेंट, इनके होटल्स बंद हो गए थे, और आज वही मालदीव जो है वो घुटनों पर आ गया है। देखें, ये आप एस जयशंकर से ही हम लोग बात शुरू करते हैं। इससे पहले थी सुषमा स्वराज, उसके बाद अगर आप लोग देखें ना तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी आप ये कह लें कि कोई साइट कोई ओपन नहीं की किसी कंट्री के साथ, जो है किसी किस्म की उन्होंने नई वॉर जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो ओपन नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ शंकर की पॉलिसी है, वो ये कहता है कि हमने नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं उनके साथ पीस टॉक में आना है, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं हमने उसको टेबल टॉक पे। और इनका सबसे बड़ा मसला ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। और हर अब मालदीव को आप लोग देख लें तो वो उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म जितना होता है वो इंडिया की बुनियाद पर होती है, इंडिया के बलबूते पे होते हैं। ज़्यादातर इंडियन ही जाते हैं वहाँ पे, इंडियंस ही जाते हैं। या जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, वो इंडिया से होके वहाँ पे मालदीव में जाते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ था कि इंडिया ने ये फील किया कि हमारे पास जो टूरिज्म है या टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से वो वहाँ नहीं जा। अब जाहिर बात है जिसने 10 दिन आके इंडिया रहना है, इंडिया के बाद 10 दिन उसने मालदीव जाना है, फिर वापस भी उसने इंडिया ही आना है, इंडिया से फिर उसने वापस जाना है, तो इससे उनकी इकॉनमी भी इफेक्ट हो रही थी। और उन्होंने ये एक मतलब आप ये कह लें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बेनिफिट है, एक सक्सेस है, कामयाबी है इनकी कि उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया। और उन्होंने खुद इन्वाइट किया है सबसे पहले उन्हें मोइज़ो को, और रिसेंट इलेक्शन में ये इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने साथ कहा कि आपने फैमिली में बाकी भी हाई ऑफिशियल डेलीगेशन जो है मालदीव के वो भी सारे आए हुए हैं, लेकिन उनका जयशंकर से पहले आप ये देख लें कि कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जयशंकर को मिलता है सर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मोइज़ो जो हैं वो उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। और उन्होंने जो है आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मोइज़ो साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। और उसमें ये देखें कि जो पहला आप ये एलिमेंट यूज़ किया गया था, सबसे पहले उनकी फैमिली को जो है वो किया गया था
अप्रोच किया गया था कि उसके बाद जाके मोइज़ो के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने या उनके एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ने जो वो कांटेक्ट किया, और फिर ये उनके लिए एक अच्छा शगुन है, इंडिया के लिए और मालदीव दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। इनकी इकोनॉमी, इनके रिलेशन जो है ओवरऑल दोनों को जो है ये फ़ायदा दे सकते हैं। सर आपको पता है ये इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में जो है मोइज़ू साहब जो हैं वो इंडिया आए हैं, क्या लगता है इससे इंडिया इन्हें माफ़ कर चुका है? जिस तरह उनका रेड कार्पेट वेलकम किया जा रहा है, आते ही वो जयशंकर से मिले हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। देखें, ये किसी भी मुल्क का जो होता है ना, उसके जो फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं दूसरी स्टेट के साथ, अगर किसी भी कंट्री की एयरफोर्स का स्पेशल जेट जो कि उनके हाई ऑफिशियल्स के यूज़ में होता है, अगर वो स्पेशल किसी दूसरी कंट्री में भेज के वहाँ से उनका हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट है उनका, हेड ऑफ स्टेट है, उसको बुलाते हैं, तो आप ये देख लें कि इनके दरमियान ताल्लुकात कितने नॉर्मलाइज हो चुके हैं, और मतलब ये कह लें कि वो अपनी अरूज पे पहुँच चुके हैं कि उन्होंने अपना त्यारा भेजा है, अपना वो मालदीव के अपने त्यारे पे भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने आसपास की अपनी जितनी इकोनॉमी थी, जितने कंट्रीज थे, उनको ये लेसन देने के लिए कि हमारे ताल्लुकात अब बिल्कुल फ्रेंडली हो चुके हैं कि हमने खुद अपना त्यारा भेजा, जिसपे हमने मालदीव के प्रेसिडेंट को अपनी तरफ बुलाया है, तो और फिर उनका जो इस्तकबाल किया गया है। हालांकि नॉर्मली इंडिया वाले जो है सिर्फ अमेरिकन का ही ऐसा इस्तकबाल करते हैं, उसके अलावा वो जाहिर बात है आजकल इंडिया जो है किसी नेबरिंग कंट्री को इतना घास नहीं डाल रहा, तो मालदीव वालों का ऐसा इस्तकबाल होना, छोटी सी कंट्री है अगर आप लोग देखें तो इसमें भी यकीनन उनके मुआशी फ़वाइद जो वो छुपे हुए हैं इंडिया वालों को भी। वो अब अमेरिका की तरह एस जयशंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फ़ायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो।